अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये खुशबू एक वारस के लिए रहमत बनी और अल्लाह पाक ने जो काम लेना मकसूद था इसी के आसार ज़ाहिर हुए। लफ्ज़ मोहब्बत माखूज़ है लफ्ज़ हुबा से, जिसका मतलब है बीज, और निगाह कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से जो बीज बोया गया उसका फलदार दरख्त बनने के लिए एक फितरी वक्त दरकार है, जिसमें मौसम की सख्ती झेलना शामिल है। और इंसानों में इस फलदार दरख्त की मानिंद होना नफ्स की तमाम सरकशियों और सख्तियों से ख़ुद को बचाना है। और दिल में मोहब्बत की परवान तमाम सख्तियों, मुसीबतों और बलाओं से असर पजीर नहीं होती और बिलाखिर बरगो बार लाती है और तमाम वसवसों से निजात मिली। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई सैयद जाहिद अजीज़ ने एक दफ़ा अज़राए हमदर्दी हमारे एक मुश्तरका दोस्त सैयद नजमुल हसन के हाथ ये पैगाम भिजवाया कि मैं बाबा से दूर रहूं, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत बदनाम हाय ज़माना हैं और यह तल्लक मेरी नौकरी के लिए मसाइल ला सकता है। मैंने यही जवाब दिया कि देखी जाएगी, और लोगों ने वैसे कसर कोई नहीं छोड़ी और तमाम मुखालफतों का एक जमे गफीर खड़ा भी किया, जो महज वक्ती साबित हुआ। और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नज़र अनायत ने उन तमाम मुश्किलात और साजिशों से बेनियाज कर दिया। तमाम साजिशी वक्त के साथ बेनकाब हुए और अपने ही नफ्स के हाथों मजरूह हुए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदतमंद ने एक दफ़ा मुझे टेलीफ़ोन किया और मुझे समझाया कि तुमने पहले भी हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दस्तावेज़ी फ़िल्म में इन्हें शामिल किया था। अब फिर मैंने सुना है कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर बनने वाली दस्तावेज़ी फ़िल्म में दोबारा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के तासरात को रिकॉर्ड किया है। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हुए हो? अव्वल तो मुझे सख्त तअज्जुब भी हुआ और जलाल भी आया कि ये कैसे प्यार करने वाले हैं जो बुग़्ज़ और हसद से भरे हुए हैं। फिर मैंने अपने ख्याल को इसलिए रद्द कर दिया कि शायद ये मेरे नफ्स के अंदर की किसी छुपी शरारत से मुझे आगाह किया जा रहा है। इस बात का जिक्र भी मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से नहीं किया और अल्लाह ताला की रहमत ने मुझे किसी भी जिचपन से महफूज कर लिया और मेरी इस्तकामत को बरकरार रखा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जब भी क़याम फरमाते, बहुत लोग आप रहमतुल्लाह अलैह को मिलने आते और आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मेरी बेगम साहिबा को ये हुक्म देते कि लंगर तैयार किया जाए। लोगों से मिलने के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह किचन में ज़रूर जाते और आप रहमतुल्लाह अलैह माँ जी का हौसला बढ़ाते और शफ़क़त फरमाते। सुबह नाश्ते के बाद आप अक्सर माँ जी के साथ खासी देर तक मस्त फरमाते और अल्लाह की अज़मत को उनके दिल में रोशन करते। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को रोटी और रात का बचा हुआ सालन खाना बहुत पसंद था। एक दिन मैंने ये भी देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ज़ोहर के वक्त हमारी बेगम साहबा से ज़रा आगे खड़े होकर नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आप सब की माँ जी से मोहब्बत भी बेमिसाल है और जब कभी भी लाहौर के लिए रवाना होते तो जाने से पहले कहीं भी होते घर आते और मिलने के बाद शाहज़ेल को प्यार करते और हमेशा अपनी जेब से रकम निकाल कर उसे पेश करते। एक दिन मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को फ़ोन करके बताया कि मुझे दफ्तर की तरफ से हुक्म मिला है कि माह रबीउल अव्वल के पहले 12 दिनों के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ रिकॉर्ड करूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद दर्द से रिकॉर्ड करो। देखो, बाबे को नूर का एक ज़र्रा मिला तो बाबे की क्या हालत हो गई। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापाए नूर हैं। इस हुक्म के बाद मैंने अपने दोस्त सैयद परवेज़ हैदर को फ़ोन किया और इन्हें बतलाया। उन्होंने कहा, आपके जहन में कोई पढ़ने वाला है? मैं तो सोच में पड़ गया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये तो अरबी ज़ुबान में है। मैंने खूब सोचा, फिर हम दोनों ने फ़ैसला किया कि कारी खुशी मोहम्मद साहब से पढ़वाया जाए, क्योंकि कारी साहब हमारे पुराने दोस्त थे और अक्सर कलाम सैफुल मलूक हारमोनियम पर पढ़ते थे। बुनियादी तौर पर बहुत सुरीलेपन के हामिल थे और आपकी तिलावत में भी ये रंग नुमाया नज़र आता था। फिर कारी साहब जामिउल अज़हर से फ़ारिगुल तहसील थे। अरबी पर भी उनकी खासी गिरफ्त थी। जब मैंने कारी साहब को बुलाया और इन्हें बताया तो पहले वो घबराए कि नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी म्यूज़िक के साथ नहीं पढ़ी गई। फिर ऐसा काम पहली दफ़ा होने को था। लोगों के इतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसे दफ़ और अरबी म्यूज़िक के तर्ज पर कंपोज़ करवाया। सैयद परवेज़ हैदर साहब बहुत यकसुई के साथ काम करते थे।
میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ قصیدہ بردہ شریف در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طویل نعت ہے، اور لکھنے والے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فالج کا مرض بھی لاحق تھا۔ اس کی تکمیل کے بعد خواب میں زیارت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئی، اور فرمایا کہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ قصیدہ پڑھ کے سناؤ، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اپنا ہاتھ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے وجود پر پھیرا اور اپنی چادر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فالج ٹھیک ہو چکا تھا، اور وجود پر سرکار خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چادر مبارک موجود تھی۔ چادر کو عربی زبان میں بردہ کہتے ہیں، اس لیے یہ کلام قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس کلام کو سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنی چادر بھی امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر دی، اس قصیدہ میں کوئی ایسا راز پنہاں ہے جس سے دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ فالج ایک ایسا مرض ہے جس میں علاج صرف فزیو تھراپی ہے، اور مریض کا اپنے وجود کے کسی بھی حصے پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے نہایت یکسوئی سے محبت شہنشاہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جائے۔ میں نے قاری صاحب کو کہا کہ ہمیں 25 بچے بھی چاہیے ہوں گے، جو بہتر ہے کہ آپ کے مدرسے سے ہی ہوں۔ انہوں نے ہماری شرائط کے مطابق بچے اور بچیوں کا انتخاب کیا، جن میں اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ پھر یوں ریہرسل شروع ہو گئی۔ میں نے سید پرویز حیدر کو بتایا کہ ہم آڈیو اور ویڈیو اکٹھی کریں گے اور 5 منٹ فی پروگرام کے حساب سے 12 پروگرام تیار کریں گے۔ ہمارے ایک سینئر ساتھی اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ کے پروڈیوسر جناب سید علی اکبر شاہ گیلانی کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے ہمیں اشعار کا انتخاب کر کے دیا۔ شاہ صاحب بہت خوف خدا رکھنے والے انسان تھے، اور اولیاء سے محبت ان کا خاصہ تھی۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے وقت آپ دیدہ ہو جاتے۔ 20 اپریل سن 2017 کو سید علی اکبر گیلانی صاحب واصل بحق ہوئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ جس دن ہماری ریکارڈنگ ہونا تھی، ہم نے شام کا وقت مقرر کیا اور بچوں کے لیے سرکاری خرچ میں سے عمدہ لباس بھی بنوایا۔ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سیٹ بھی ڈیزائن کیا جائے۔ میرے اندر یہ سوچتے ہی صرف اس میں گرامی شہنشاہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہی ابھر کر خیال میں ایک چمکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ایک دن پوری یکسوئی سے اس پر غور کیا، پھر یہ طے کر لیا کہ مٹی کے دیے اس طرح روشن کیے جائیں کہ جب وہ روشن ہوں تو صرف لفظ محمد نظر آئے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔